बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल जो होते हैं वो एज ऑब्जेक्ट कैसे ट्रीट किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथन है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन में आप जितने भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं या जहाँ कहीं पे भी आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट कोई ना कोई पाइथन कोड के अंदर मौजूद होता है, वहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस असाइनमेंट स्टेटमेंट को देखें, अगर आप इस असाइनमेंट स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 42। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट का जो राइट हैंड साइड है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो जब ये पोर्शन जो है, ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट लिटरल कुछ भी हो सकता है, तो इसको सबसे पहले आपके पास इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये पाइथन इंटरप्रेटर इसको कैसे इवैल्यूएट करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। जो ऑब्जेक्ट होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उसका ताल्लुक किसी ना किसी क्लास से होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा 42 जिसमें सेव हो जाएगा, वो इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। सही है ना। तो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा इस पोर्शन के लिए, और इसको वैल्यू असाइन की जाएगी 42। जब इसका टाइप जो होगा वो आपके पास इंटीजर होगा। फिर इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए हमें कोई रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। तो इसका जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x है। तो x क्या होगा, एक वेरिएबल होगा जिसको हम बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल, जो कि रिफर करेगा एक ऑब्जेक्ट को। इस टाइम x जो है वो रिफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर आपके पास 42 सेव है। जो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका अपना कोई भी डेटा टाइप नहीं होता, क्योंकि जितने भी वेरिएबल होते हैं वो रेफरेंस करते हैं किसी न किसी ऑब्जेक्ट को। जो एक्चुअल डेटा होता है उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेव होता है। ऐसा एग्जांपल को हम देखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर, आप असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है या असाइनमेंट स्टेटमेंट आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जब ये साइड जो है राइट हैंड साइड जो एवल्यूट होगा या एग्जीक्यूट होगा, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा जो कि इंटीजर क्लास का होगा। फिर x जो है इस ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। अगर आप जब x को प्रिंट करना चाहें तो x प्रिंट कैसे होगा, तो सबसे पहले x के पास जाएंगे, x आपको इस ऑब्जेक्ट के पास ले जाएगा जहां पे आपके पास 42 जो है वो स्टोर है। तो यहाँ से 42 जो वापस लेके लाया जाएगा और यहाँ पे 42 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू नाउ एक स्ट्रिंग वैल्यू x को असाइन कर रहे हैं। जब आप x को एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर देंगे तो क्या होगा, इसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट, क्योंकि आपके पास अगेन आपको पता है ये कौन सा आपके पास ये जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये वाला स्टेटमेंट जो है आपके पास एक असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट के लिए क्या होगा, आपके पास एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस मरता ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास स्ट्रिंग क्लास का होगा। तो x क्या करेगा, इसको रिफर करना छोड़ देगा। जो x ऑलरेडी जो बन चुका है अभी रिफर करेगा इस न्यू ऑब्जेक्ट को जिसके पास आपके पास स्ट्रिंग जो सेव है। फिर आप प्रिंट करेंगे तो इस मरतबा x जो है इस ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा और यहाँ से जो भी वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो जाएगी। तो इस एग्जांपल को हम पाइचार में रन करके चेक करते हैं। तो पाइचार में हम अपना जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला प्रोजेक्ट है इसको दोबारा ओपन करते हैं। हमने क्लिक किया तो प्रोजेक्ट हमारा लोड हो जाएगा। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर देंगे, न्यू डायरेक्टरी, इसका नाम हम रखेंगे ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर न्यू पाइथन फाइल क्रिएट कर देंगे। इसका नाम रखेंगे वेरिएबल एज ऑब्जेक्ट्स।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट x। अगर उसकी टाइप प्रिंट करना चाहते हैं हम कहेंगे प्रिंट टाइप ऑफ x। फिर हम x को एक नया वैल्यू असाइन कर देंगे, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो दोबारा जब इन दोनों स्टेटमेंट को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे, तो आप देखें सबसे पहले x की वैल्यू 42 आ रही है। तो 42 यहाँ से आ रहा है x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू आपने 42 रखी। एक्चुअली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। फिर टाइप आप चेक करेंगे तो टाइप कौन सी क्लास का है, इंटीजर क्लास का है। फिर आपने x की जो है वैल्यू जो है वो चेंज कर दी, एक नया डेटा टाइप। तो अभी इस मरतबा जो प्रिंट होगा दिस इज अ स्ट्रिंग, यहाँ से प्रिंट हो रहा है, और फिर इसकी टाइप जो है यहाँ से प्रिंट हो रही है। ये आपके पास एक दूसरा एग्जांपल है। तो आपके पास सबसे पहले जो है एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो ये सबसे पहले जो है राइट हैंड साइड जो है वो एवल्यूट होगा। तो ये क्या करेगा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा इंटीजर क्लास का। फिर इसका जो रेफरेंस है वो x को असाइन किया जाएगा। x जो है रेफरेंस वेरिएबल होगा जो पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। फिर आपने कहा है y इज इक्वल टू एक्स, तो एक नया और रेफरेंस वेरिएबल होगा, क्योंकि x जो है ऑलरेडी आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी जो है रेफरेंस वेरिएबल जो है क्रिएट हो चुका है। हमें पता है कि जब भी कोई रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है उसके अपने पास कुछ नहीं होता, बल्कि वो पॉइंट करता है किसी ऑब्जेक्ट। एक्स के अपने पास कुछ नहीं, बल्कि एक्स के पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो y क्या करेगा, उस जगह को पॉइंट करेगा जिस जगह को x पॉइंट कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ऐसे एग्जीक्यूट होगा, यानी y जो है उस जगह को पॉइंट करेगा जिस जगह को x पॉइंट कर रहा है। अगर बाद में आप एक नया असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख देंगे, आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 78, तो इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एक और नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस मर्तबा इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो y को असाइन किया जाएगा। तो y जो क्या करेगा, जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। अभी y जो है नए ऑब्जेक्ट जो 78 जिसमें स्टोर है उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, इसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा। तो इस एग्जांपल को भी हम चेक करेंगे। तो आपने कहा x इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू x। तो आप कहेंगे प्रिंट x एंड कॉमा y, दोनों वैल्यू एक साथ प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे टाइप ऑफ x कॉमा एंड कॉमा टाइप ऑफ y। फिर हम क्या करेंगे, y को एक नया वैल्यू असाइन कर दें, y इज इक्वल टू, इस मरतबा में इसको एक नई वैल्यू कुछ और देता हूँ, पाकिस्तान। तो अभी क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट हम दोबारा चला देंगे आफ्टर दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट के बाद ये स्टेटमेंट दोबारा चलाएंगे, चेक करेंगे कि अभी आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो रन में चले जाएंगे, नया है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसको रन कर देंगे। तो देखें यहाँ 45 एंड 45, क्योंकि x की वैल्यू जो है 45, तो y भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जिसको x पॉइंट कर रहा है। तो x भी 45 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, y भी 45, तो ये भी 45 लेके आएगा, x भी 45 लेके आएगा। इसकी टाइप जो है वो भी इंटीजर हो जाएगी। तो y जो जिस ऑब्जेक्ट को कर रहा है वो क्योंकि पहले से इंटीजर है तो ये भी इंटीजर। लेकिन जब आपने y को एक नया ऑब्जेक्ट का पॉइंट करने को कहा तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा जो कि स्ट्रिंग होगा, उसकी वैल्यू होगी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। जब आप x को प्रिंट करेंगे तो x अभी तक 45 को ही पॉइंट कर रहा है, या 0.45 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 45 आएगा।
जबकि y जो है जो इस नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है सॉरी, तो इसकी वैल्यू जो आएगी बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है बलूचिस्तान पाकिस्तान, यहाँ से आ रहा है इस जगह से। और जो ये जो आउटपुट है ये इस प्रिंट स्टेटमेंट से आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है टाइप ऑफ एक्स, तो टाइप ऑफ एक्स जो है वो इंटीजर है, और यहाँ पे आपके पास लिखा है टाइप ऑफ वाई, तो वाई की जो टाइप है वो क्या है, अभी स्ट्रिंग है। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह हम पाइथन के एक और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।